Once again, welcome back to my channel Mindful English with Shivani Sharma. After 3 parts of the lesson Madam Rides the Bus, है ना, उसको हमने कुछ वैसे रीड आउट किया, एक्सप्लेन किया, कुछ वैसे ही डिस्कस किया, ठीक है। और मैंने कहा था कि मैं उसकी एक वोकेबलरी की एक अलग से वीडियो बना दूंगी, क्योंकि उसके साथ बनाती तो मुझे ऐसा लगता है कि वो ज़्यादा लंबी हो जाती। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, तो ये मैंने वोकेबलरी पहले लिख दी है यहाँ पर, ये देख लीजिए, ठीक है। इसमें से अभी भी और भी बहुत कुछ है, लेकिन मुझे ये लगा थोड़ी सी ज़्यादा ज़रूरी है, तो मैं आपको इनके, जब आप ये वोकेबलरी देख के आप मतलब उनके वर्ड मीनिंग्स देखकर जब लेसन पढ़ोगे तो यू विल हैव अ क्लियरर आइडिया अबाउट द लेसन, ठीक है, और ज़्यादा समझ आएगा तुम्हें। और मैं अक्सर अपनी हर वीडियो में बताती हूँ कि जब भी आपको वोकेबलरी का देखने वर्ड मीनिंग्स, तो प्लीज़ रेफर टू डिक्शनरी का यूज़ करिए, इधर उधर से मत पूछिए। जब डिक्शनरी आप यूज़ करोगे आपको उसमें नाउन फॉर्म, वर्ब फॉर्म बहुत कुछ आएगा। एंड प्लस वन थिंग मोर, जब आप लेसन में से लेते हो तो राइट एवरी वर्ड, एवरी न्यू वर्ड इन द फर्स्ट फॉर्म, उसको प्रेजेंट फॉर्म में ले आया करिए। यहाँ पर मैंने एक आधा सेकेंड फॉर्म में लिख दिया है, बट स्टिल उसको आप फर्स्ट फॉर्म में लेके आया करिए, नहीं तो बच्चों को फिर वो थोड़ी सी आगे प्रॉब्लम हो जाती है, प्रॉब्लम इन द सेंस कन्फ्यूजन हो जाती है, ठीक। तो मैं आपको बताती हूँ, फर्स्ट जो है मैं शुरू कर रही हूँ पेज नंबर 118 से, हाँ यस 118 से। जब वाली जो है she was standing, she would stand in the front door of her doorway, वहाँ पर लाइन थी, the most fascinating thing of all was the bus that traveled between her village and the nearest town। सबसे ज़्यादा उसको फैसिनेटिंग, आकर्षक, अट्रैक्टिव जो है उसको क्या लगता था, जो बस जाती थी। यानी कि फैसिनेटिंग मीन्स अट्रैक्टिव, जिसको देख के आपको मतलब एक वो आ जाए, कुछ मन में इच्छा है कि मैं काश जैसे उसके मन में आ गई थी कि यहाँ मैं इस बस में जा सकूँ। राइट, अनएंडिंग जॉय, वो डेली वहीं पर खड़ी होती थी, डेली उस बस को देखती थी। जैसे कि इसके फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था, शी वॉज अ वेरी क्यूरियस काइंड ऑफ गर्ल। तो राइट, उसमें क्या लिखा हुआ है, न्यू सेट ऑफ पैसेंजर्स वॉज अ सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय फॉर वाली, ठीक है। अनएंडिंग मीन्स ना खत्म होने वाला, अन प्रीफिक्स का यूज हुआ है। जॉय तो पता होगा मेरे ख्याल सबको, ठीक है, कि जब वो अलग अलग पैसेंजर्स को बस में चढ़ते उतरते देखती थी, उसको देख के उसको मज़ा बहुत अच्छा लगता था, जॉय, उसकी हैप्पीनेस आती थी, तो दैट वॉज अनएंडिंग जॉय। जब उसने ये प्लान कर लिया, जब उसने मन में सोच लिया कि दैट पहले तो इस ट्रेन को जाने दो, फिर मैं बस की बात करती हूँ। जब उसने ये किया, सोच लिया कि शी ऑल्सो वॉन्टेड टू राइड ऑन दैट बस, ठीक है। उसने वैसे सीधा नहीं कि बस में जाना है तो मुझे जाना है, उससे पहले उसने प्लान किया। मैंने अपनी उसमें डिस्कशन वाली जो वीडियो उसमें बताया है, शी आस्क्ड डिस्क्रीट क्वेश्चन, जो लोग उतरते थे बस में से, जाते थे, रोज आने जाने वाले थे, उससे वेरी डिस्क्रीट मीन्स वेरी केयरफुल क्वेश्चंस। केयरफुल मीन्स कि बस में जाना है, उसने ये नहीं सोचा मुझे कौन सी ड्रेस पहननी है, मुझे क्या खाना है, उसने ये सोचा कि मुझे सेफ तरीके से कैसे जाना है, मैं सही तरीके से जाऊँ और सही तरीके से वापस आऊँ, जिसमें कोई प्रॉब्लम भी ना हो और मेरा काम भी पूरा हो जाए। तो डिस्क्रीट मीन केयरफुल। मैं इसके एक बार आपको सेंटेंस पढ़ देती हूँ, कहाँ गया। The wish came stronger and stronger until it was an overwhelming desire। ये मैं पेज नंबर 118 से पढ़ रही हूँ, ठीक है। She picked up various small details about the bus journey. The town was 6 miles from her village. The fare was 30 paisa, ठीक है। So Wally listened carefully to conversations between her neighbors and people who regularly use the bus. She also asked a few discreet questions। लोगों की वो कन्वर्सेशंस को भी सुनती थी कि कुछ कुछ पता चल जाए उसको अपने आप, और उसने बहुत ध्यान वाले उसने क्वेश्चन भी लोगों से पूछे कि कितना किराया है, क्या है। नेक्स्ट, जब उसने किराया कटा बस में जाने वाली, मैंने पहले भी उसको बताया हुआ, उसने बस को रोका बिल्कुल ऐसे कमांडिंगली, ऐसे बहुत फोर्सफुली, ये नहीं कि भैया रोक रहा है ऐसे धीरे धीरे नहीं, ठीक है। उसने कमांड मीन होता है कि आपकी आवाज़ में बोल्डनेस होनी चाहिए, ठीक है ना, कमांडिंगली। सो अ टाइनी हैंड वॉज रेज्ड कमांडिंगली। एंड नेक्स्ट स्लैक टाइम है, जब वो बस में गई तो कौन सा टाइम था, स्लैक टाइम। जैसे लंच टाइम में, ऐसा जैसे ऑफिस टाइम जाओ तो वो पीक आवर्स होते हैं ना, कि उस टाइम ऑफिस का टाइम होता है, बसेस में बहुत रश होता है, बसेस मेट्रो कहीं पर भी ट्रेन में जा रहे हैं, ट्रैफिक, तो स्लैक टाइम था, दोपहर का टाइम था, तो बस जो है कम थी, मतलब रश कम था। नेक्स्ट है बसेस की सीट्स कैसी, दे वर वेरी सॉफ्ट एंड लग्जूरियस,
है ना। इतनी अच्छी नई बस थी, बस की सीट बहुत सॉफ्ट अच्छी सीटें थी, उसको तो लग रहा था वाओ मतलब मज़ा आ गया, इतनी उसको एक कंफर्टेबल लग्जूरियस मीन्स लग्जरी से बना है। ठीक है, आपको ऐसे फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स भी आने चाहिए वैसे एल, ठीक है, लग्जरी से बना है लग्जूरियस। नेक्स्ट है स्टार्टल। स्टार्टल मीन्स हैरान होने वाली बात। ठीक है, हैरान वो कब हुई थी, लेट मी ओके। सडनली शी वॉज स्टार्टल्ड बाय ए वॉइस, पेज नंबर 120 पर है। ठीक है, और जैसे उसको हर जगह वो पेड़ देख रही है, मजा आ रहा है, अपनी में खोई हुई है, अचानक से आवाज आती है, सडनली शी वॉज स्टार्टल्ड बाय अ वॉइस 120 पर। लिसन चाइल्ड सेड द वॉइस, यू शुडंट स्टैंड लाइक दैट, सिट डाउन। अचानक से आवाज, बेटा तुम खड़े मत हो, बैठ जाओ। उसको लगा ये किस, स्टार्टल मीन्स एकदम से ऐसे हो जाना। ठीक है, उसको स्टार्टल बोलते हैं। नेक्स्ट है हॉटी। हॉटी मीन्स मतलब प्राउड टाइप ना, बड़े घमंड से। जब उसको बार बार उसको बच्चा कह रहे थे ना, उसने कहा देयर इज नोबडी हियर हु इज अ चाइल्ड, शी सेड हॉटिली। उसने कहा यहाँ पर बच्चा कौन है वैसे बाय द वे, उसको लग रहा है कि मैं तो बड़ी हूँ। ठीक है, हॉटी मैंने वहां पर जो है हॉटिली है, हॉटिली मीन्स प्राउडली। प्राउडली आपका एलवाई बन गया तो वो एडवर्ब बन गया। ओके ओके, फिर उसने सोचा कि हाँ, फिर जब उसको एक वो ओल्ड वुमेन आ गई थी, है ना, जिसके कानों में वो था, कहती है यहाँ क्यों अकेली क्यों जा रही हो, ये है। उसको रिपल्सिव मीन्स कि उसका मन करता इससे बात ना करूँ मैं, जैसे कहते हैं ना दूर हो जा। ठीक है, दैट वाज काइंड ऑफ रिपल्सिव। रेजिस्ट होता है ये वाला रेजिस्ट, किसी चीज को रोकना। फॉर एग्जाम्पल आपका फास्ट है, नहीं, फॉर एग्जाम्पल आप क्लास में बैठे हुए हैं, ठीक है, और क्लास में, आपकी क्लास में या आप ऑफिस में जाते हैं, वहाँ पर बड़ा अच्छा अच्छा खाना सर्व हुआ हुआ है। ठीक है, तो अपनी टेम्पटेशन को रोकना, किसी भी चीज़ को रेजिस्ट करना। उसने रेजिस्ट किस लिए किया था कि उसके पास पैसे थे, वो टॉफीज खरीद सकती थी, वो मैरी गो राउंड में जा सकती थी, ठीक है, बैलून्स खरीद सकती थी, टॉयज खरीद सकती थी, लेकिन शी वॉज रेजिस्टिंग। उसको अपने आप को रोकना था, क्यों? क्योंकि शी न्यू दैट शी हैड टू सेव मनी। एक्सर्शन होता है आउटिंग, जैसे पिकनिक नहीं है, एक आउटिंग, क्योंकि वो आउटिंग थी उसकी। ज़्यादातर वो गांव में अपनी घूमती रहती थी, लेकिन शी वॉज गोइंग आउटसाइड द विलेज, राइट। एंड नेक्स्ट है वेंचर। वेंचर होता है किसी चीज़ की हिम्मत करना, मतलब वो उसने अकेले, वो भी अपने गांव से बाहर जाने की, वो भी बस में, वो भी पहली बार, ठीक है, उसने हिम्मत की थी। शी वेंचर्ड, उसको कहते हैं हिम्मत करना। दिस इज ऑन पेज नंबर 123, राइट। और समटाइम्स इवन वेंचर्ड आउट इनटू द विलेज। टुडे दीज सीमार्स कुड बी यूज्ड फॉर हर फर्स्ट एक्सर्शन आउटसाइड द विलेज, ठीक है। और आज उसने वो हिम्मत की थी कि कभी कभी पहले भी चली जाती थी, लेकिन आज तो बस में जा रही थी। थॉरोफेयर होता है जो बस वो निकल गई बाहर, गांव से बाहर निकल गई, बाहर के जो हाईवेज टाइप होते हैं ना, उसको बोलते हैं थॉरोफेयर, ठीक है। बाहर और भी वहाँ पर बसेस और भी ट्रैफिक था, उसको पब्लिक, जिसको बिजी रोड्स बोलते हैं, राइट। नेक्स्ट इज श्रग्ड। श्रग्ड मीन्स होता है ना, उसने क्या बोला था, श्रग्ड, ओके, जब उसको बार बार वो कह रहा था ना कि तुम कोल्ड ड्रिंक ले लो, उसने कहा नहीं, ठीक है, यहाँ से श्रग्ड मीन्स इस तरह से कर लेना, ठीक है। डैम्पन हर एंथुजियाज्म। दिस इज ऑन पेज नंबर 125. The bus moved on. The memory of the dead cow haunted her, dampening her enthusiasm. Dampen होता है जैसे किसी चीज़ का सीला हो जाना। अब ये नहीं कि उसका जो एंथुजियाज्म सीला हो गया, तो मीन उसकी वो जो सारी जो वो थी ना मौज मस्ती थी, वो एकदम से ढीली पड़ गई थी, क्योंकि उसने उस गाय को देख लिया था। और लास्ट में एक वर्ड है, वो जो उसकी आंटी आई थी, वो कहती है एंड येट लुक हाउ शी पोक्स हर नोज इनटू हर कन्वर्सेशन, कि देखो जरा हर चीज में कैसे नाक घुसाई जा रही है, दैट इज पोक, राइट। तो इसके और भी वर्ड्स होंगे, बट मुझे लगता है ये काफी है आपको। और द राइट वे ऑफ डूइंग एनी लेसन इज टू गो थ्रू वोकैबुलरी। वोकैबुलरी के बिना खाली स्टोरी मत पढ़ा करो, ठीक है। और आई थिंक दिस इज नाउ फिनिश्ड। और एक और वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स तो मेरा ख्याल आप कर लोगे, तो ठीक है, देखूंगी बनाती हूँ कि नहीं बनाती हूँ, बट आई थिंक दिस चैप्टर इज कंप्लीट एंड आई एम श्योर यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दिस लेसन, एंड वी डोंट हैव टू फॉरगेट टू लर्न some life lessons from such lessons. Literature is life. Okay, thank you so much. Take care. Bye bye.